नमस्कार दोस्तों, देव भक्ति की शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको ईश्वर और उसके सच्चे भक्त की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। प्राचीन काल की बात है। एक साधु फकीर जिसने अपना संपूर्ण जीवन देव भक्ति में ही समर्पित कर दिया था। ना कोई निश्चित पता, ना ठिकाना। इस नगर से उस नगर फकीर की भांति भगवत भजन करते हुए लोगों को धर्म और भक्ति से जोड़ने का अथक अविरल कार्य करना ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। एक बार की बात है, भगवत भजन करते हुए जब वे एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे, तभी तेज बारिश होने लगी। सामने एक हलवाई की दुकान थी, वे वहीं चले गए। बहुत जोरों की भूख लगी थी, परंतु उनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, इसलिए बस मन मसोस कर रह गए और अनवरत भजन करते रहे। हलवाई बड़ा ही नेक दिल इंसान था। उसने साधु महाराज की मनः स्थिति भांप ली और बिना कुछ कहे श्रद्धापूर्वक भाव लिए दूध और कुछ मिठाई लेकर साधु महाराज को खाने को दे दिया। साधु महाराज ने बदले में अपने दोनों हाथ ऊपर हवा में उठाकर उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। जब बारिश रुकी तो वे वहां से चल पड़े। जोरदार बारिश के कारण रास्ता कीचड़ और गंदे पानी से बदहाल था। साधु महाराज उसी कीचड़ भरे रास्ते से भगवत भजन करते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे। उनके पीछे पीछे एक नवविवाहित युगल जोड़ी भी चल रही थी। भजन में लीन साधु महाराज को इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि कोई उनके पीछे पीछे भी चल रहा है। वो तो बस अपनी धुन में चले जा रहे थे और तभी उन्होंने अपना एक पैर जोर से नीचे जमीन पर पटका, जिससे कुछ कीचड़ उड़कर उनके पीछे चल रहे युगल जोड़ी में से युवती के कपड़ों पर जाकर फैल गया। यह देखकर उनका साथी युवक गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने साधु महाराज के गिरबान को पकड़कर कहा, ऐ बुढ़े, अंधा है क्या? देख, तेरे कारण मेरी प्रियतमा के कपड़े खराब हो गए। अब इसे तेरा बाप साफ करेगा। साधु महाराज आत्मग्लानि का भाव लिए बस चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। उनकी पत्नी ने आगे बढ़कर युवक का हाथ साधु महाराज के गिरेबान से हटाना चाहा, लेकिन युवक ने उसे भी डांटकर रोक दिया। राह चलते राहगीरों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वे रोकथाम करते। युवक लगातार उस साधु महाराज को भला बुरा कहता रहा, परंतु साधु महाराज चुपचाप नजरें झुकाकर उसकी बातें सुनते रहे। कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आत्मग्लानि का भाव लिए शांत चित्त होकर बस उसकी बात सुनते रहे। यह देखकर उस युवक का पारा और भी सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने एक झन्नाटेदार थप्पड़ साधु महाराज के गाल पर जड़ दिया। साधु महाराज चोट खाकर वहीं कीचड़ भरे सड़क पर गिर गए। तब जाकर उस युवक को चैन मिला और बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। साधु महाराज परे परे ही दोनों हाथ ऊपर करके बस यही कहते हैं, वाह प्रभु वाह, कभी दूध मिठाई तो कभी थप्पड़ की पिटाई, जो तेरी इच्छा। इतना कहकर उठकर भजन करते हुए आगे बढ़ चले। उस जगह से कुछ ही दूरी पर उस दंपति का घर था। जब वो दोनों अपने घर पर पहुंचे और सीढ़ियों के सहारे ऊपर कमरे की ओर बढ़ने लगे, तभी उस युवक का पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिरता चला गया। सर से काफी खून बहने लगा। उसकी पत्नी यह देखकर जोर जोर से रोने लगी एवं मदद की गुहार लगाने लगी। काफी लोग इकट्ठा हो गए, परंतु सब व्यर्थ, क्योंकि अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उस युवक की मृत्यु हो चुकी थी। लोगों की भीड़ में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने साधु एवं युवक के उस कीचड़ वाली घटना को देखा था। उन्होंने कानाफूसी शुरू कर दी कि यह उस साधु के श्राप के कारण ही हुआ है, वरना इतना हट्टा कट्टा इंसान सीढ़ियों से गिरकर भी मरता है क्या? थोड़ी बहुत चोट आती, जरूर उसी साधु ने इसे श्राप दिया है। उनकी बातों को सुनकर कुछ मनचले युवक उस साधु को जाकर घेर लेते हैं और उन्हें खरी खोटी सुनाने लगते हैं। कैसे भगवान के भक्त हो आप,
जो एक थप्पड़ के कारण एक जवान इंसान को श्राप देते हो और दूसरे को उपदेश देते हो कि किसी का अहित मत करो, और खुद श्राप देकर जान लेते हो। ढोंगी हो आप, ढोंगी। साधु महाराज कहने लगे, नहीं, मैंने इसे कोई श्राप नहीं दिया है, ईश्वर की शपथ, मैंने इसका कोई अहित नहीं सोचा। फिर उसने उस भीड़ से पूछा, क्या इसमें कोई व्यक्ति मौजूद है जो उस कीचड़ वाली घटना का प्रत्यक्षदर्शी हो? तभी भीड़ से एक युवक सामने आकर कहता है, हाँ, मैं वहीं था, मैंने सब देखा है। तब साधु उससे पूछते हैं, मेरे पैर की थाप से उछला कीचड़ क्या इस युवक के शरीर पर पड़ा था? उस युवक ने कहा, नहीं, लेकिन इस महिला के कपड़ों पर जरूर पड़ा था। तब साधु महाराज ने उस युवक का हाथ पकड़कर कहा, फिर इस युवक ने मुझे क्यों थप्पड़ मारा? युवक कहने लगा, यह उस महिला का पति और प्रेमी है, इसीलिए उससे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर साधु महाराज हंसते हुए बोले, भगवान की शपथ, मैंने इसे कोई श्राप नहीं दिया। ऊपर कोई है जो मुझसे प्रेम करता है। जब इसका प्रेमी अनजाने में कपड़ों पर पड़े कीचड़ को बर्दाश्त नहीं कर सका, तो भला मेरा प्रेमी, मेरा यार कैसे बर्दाश्त करता? वो तो ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली है। इतना कहते हुए साधु महाराज भजन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं।